और देख लेते हैं। कैमरामैन दाल हो गई नहीं हुई जी, कच्ची है दाल साड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, हम लोगों ने कद्दू और चनों की दाल बनानी है। तो आधा किलो से ज़्यादा ही हमारा कद्दू है और 1.5 पाव मैंने दाल ली है, वो मैंने उबलने के लिए रखी हुई है। देख सकते हैं आप। थोड़ी सी हमारी दाल उबल जाएगी यानी 50%, तो तब हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो उतनी देर हम लोग अपना कद्दू छीलते हैं और मसाले वगैरह तैयार करते हैं। तो दोबारा आप लोगों को फिर दिखाते हैं। जी नाज़रीन, दाल देख लेते हैं हमारी दाल कैसी हो गई। दाल हमारी उबल रही है, तो उतनी देर हम लोग उधर मसाला तैयार करेंगे। ऑयल मैंने डाल दिया हुआ है, आधी प्याली मैंने ऑयल की डाली और 1 प्याज मैं डालूँगी प्याज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे मसाला बनाएंगे, उतनी देर दाल उबल जाती है हमारी। और हम लोगों ने कद्दू बनाना है, दाल कद्दू भी देख लें, मैंने धो के काट लिया है। इसको अच्छे तरीके से धो लिया था और काट लिया कद्दू को। दाल कद्दू बनाएंगे हम लोग बड़े मज़ेदार, बड़े आसान तरीके से। और प्याज थोड़े ब्राउन कर लूँ, फिर आप लोगों को मैं दोबारा दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। और जो अदरक लहसुन है, ये मैंने थोड़ा मोटा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ना चॉप किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, सिर्फ 2-2, 3-3 पीस किए हुए हैं लहसुन के। और अदरक भी थोड़ा मोटा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस चीज़ को बनाना है उसी हिसाब का आप लोगों ने अदरक लहसुन काटेंगे या बनाएंगे तो वही अच्छा लगेगा ना। चलेंगे, ये अभी थोड़ा ब्राउन हो जाए, आप देख लें हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो बाद में आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, देखें अदरक लहसुन ब्राउन हो गया अच्छा सा। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी मैं। खड़े मसाले यही रहेंगे हमारे। और मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी, साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें और टमाटर भी डाल देंगे। 1 बड़ा टमाटर है हमारा, आप देख सकते हैं। ये दाल और कद्दू का मसाला बन रहा है जी। और ये थोड़ा मेल्ट हो जाए, बाकी के मसाले हम लोग बाद में डालेंगे, तो बाद में दिखाते हैं आप लोगों को। दाल हमारी उबल रही है जी, देख लें आप। दाल अभी तक तैयार नहीं हुई। और देख लेते हैं, कैमरामैन दाल हो गई नहीं हुई जी, कच्ची है दाल साड़ी। जी नाज़रीन, देखें अभी आप, हमारा जो प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें ये सारी एक जैसी हो गई हैं मेल्ट। और हमने ज़ीरा और काली मिर्चें डाली थी बस। और अभी इसमें 1 चम्मच हम लोग नमक का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि नमक मैंने दाल को उबलने के लिए रखा, उसमें भी डाला है। 1 चम्मच सिर्फ पिसा हुआ मसाला है ये। मिक्स मसाले जो होते हैं, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च है। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मसाला हमारा भूनने लग गया 5 मिनट के लिए। फिर भी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिर्चें मसाले सारे पकने देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने, और इसको अभी थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। मज़ीद टमाटर वगैरह सारे गल जाएंगे अच्छे तरीके से। तो हम लोग दोबारा देखते हैं इसको 5 मिनट तक। तो जी नाज़रीन, देखें आप, मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा बन गया है। लेकिन बर्तन मेरा छोटा हो गया था, तो मैंने इसलिए
पतीली रख ली है क्योंकि कद्दू भी ज़्यादा है और दाल भी ज़्यादा है, मसाला भी हमारा ज़्यादा है। तो मैं इसमें अब कद्दू डालूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कद्दू मैंने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं ताकि दाल में कद्दू नज़र आने चाहिए। कद्दू बिल्कुल घुल जाते हैं तो नज़र ही नहीं आते। कद्दू थोड़े मोटे आप काटें तो अच्छे लगेंगे, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। दाल हमारी बड़ी अच्छी सी बॉयल हो गई है, वो भी मैं दिखाती हूँ। और कद्दू मैं हिला लूँ अच्छे से, इनको हम लोग ढक देंगे ताकि ये थोड़ा पकते रहें। चलें, इसमें हम लोगों ने मार दी है दोई। और ये हमारी दाल है, दाल का पानी मैंने सारा वेस्ट कर दिया और दाल हमारी बड़ी अच्छी सी गल गई है। और कद्दू गल जाए थोड़ा, फिर इसके अंदर हम लोग एडजस्ट करेंगे दाल को। जी नाज़रीन, देख लें आप, कद्दू हमारे कुछ ऐसे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी कसर है इनमें, लेकिन अब ऐसा करेंगे, हम लोगों ने दाल भी डालनी है। पानी देख लें नहीं है, घी है थोड़ा बहुत और थोड़ी बहुत ग्रेवी है। बिस्मिल्लाह। दाल देखें हमारी ज़्यादा थी, इसलिए फिर मैंने पैन को बदल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी बड़ी अच्छी सी गल गई है। दाल को हमने खड़ी खड़ी रखना है, दाल हमारी बिल्कुल टूटेगी नहीं। टूटी हुई फिसी हुई दाल कद्दू में अच्छी नहीं लगती। किसी भी चीज़ में आप करते हैं तो अच्छी नहीं लगती टूटी फूटी चीज़। तो हम लोग दाल ऐसे ही रखेंगे, देखें खड़ी खड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कद्दू भी हमारा मोटा मोटा ही है और दोनों चीज़ें ऐसे ही रहेंगी हमारी। सॉफ्ट करेंगे लेकिन ऐसे नहीं कि हमारा कद्दू भी घुल जाए और दाल भी। इंशाअल्लाह ताला हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, 10 मिनट तक हल्की आग पर रखेंगे। 10 मिनट बाद दोबारा दिखाते हैं। जी नाज़रीन, देखते हैं अभी हमारा जो सालन है ये कैसे है। जी तो देख सकते हैं आप, ना इसमें ज़्यादा पानी है ना इसमें कम है, नॉर्मल है बिल्कुल। और देख सकते हैं आप जो हमारा मतलब कद्दू है वो भी अच्छा खासा खड़ा खड़ा है और दाल भी ऐसे ही है, घुला हुआ कुछ भी नहीं है। तो चलें जी, हमारा ये बंद करेंगे। चूल्हा तैयार हो गई है हमारी हांडी और हम अभी फाइनल लुक के लिए निकालते हैं, दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, देख लें आप, दाल और कद्दू हमारा बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। इसको खाना सुन्नत भी है क्योंकि हमारे नबी पाक फरमाते हैं कद्दू खाना बहुत अच्छी बात है और सेहत के लिए भी अच्छा है, सुन्नत भी है हमारे नबी की। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।